आज हम जानेंगे कि सफला एकादशी के बारे में। सफला एकादशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो व्रत सब कामों में सफलता प्राप्त करवा दे, उस व्रत को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है। पहला कृष्ण पक्ष की एकादशी वाले दिन और दूसरा शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि वाले दिन। एकादशी का व्रत भगवान नारायण के निमित्त किया जाता है। इस प्रकार एक साल में एकादशी के कुल 24 व्रतों का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जिस साल अधिक मास होता है यानी 13वां महीना होता है, उस साल इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन सभी एकादशियों का अलग अलग महत्व बताया गया है। जैसे एकादशी के जिस व्रत से पुत्र की प्राप्ति का फल मिलता हो, उसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। जिस एकादशी से मोक्ष की प्राप्ति होती हो, उसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसी तरह 30 दिसंबर को पड़ रही यानी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत उपासक के सभी कर्मों में उसे सफलता दिलवाता है। एकादशी के व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाना चाहिए। सफला एकादशी शुभ मुहूर्त 29 दिसंबर शाम 4:13 से शुरू होकर 30 दिसंबर दोपहर 1:40 तक रहेगा। कैसे करे सफला एकादशी का व्रत? इस दिन सबसे पहले ब्राह्म वेला में उठकर दैनिक स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान नारायण का ध्यान करते हुए उनके निमित्त व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात पूजा स्थल को गंगा के जल की कुछ बूंदें डालकर पवित्र कर लेना चाहिए और तदुपरांत भगवान नारायण का षोडशोपचार विधि से पूजन, अर्चन और स्तवन करना चाहिए। षोडशोपचार यानी 16 प्रकार के उपचार के क्रियान्वयन को भगवान की पूजा का षोडशोपचार पूजन कहा जाता है। इसमें 16 प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। पहला उपचार यानी देवता का आवाहन, दूसरा उपचार यानी देवता को आसन देना, तीसरा उपचार यानी पाद प्रक्षालन, चौथा उपचार यानी अर्घ्य देना, पांचवा उपचार यानी आचमन या मुख प्रक्षालन, छठवां उपचार यानी स्नान यानी देवता पर जल चढ़ाना, सातवां उपचार यानी देवता को वस्त्र देना, आठवां उपचार यानी देवता को उपवस्त्र अर्थात जनेऊ देना, नौवां उपचार यानी देवता को गंध या चंदन देना, 10वां उपचार यानी पुष्प अर्पित करना, 11वां उपचार यानी धूप अर्पित करना, 12वां उपचार यानी दीप अर्पित करना, 13वां उपचार नैवेद्य अर्पित करना, 14वां उपचार यानी देवता को नमन करना, 15वां उपचार यानी परिक्रमा करना, 16वां उपचार यानी मंत्र पुष्प अर्पित करना। इस प्रकार षोडशोपचार विधि से भगवान नारायण का पूजन करके उनसे अपने अपराधों के क्षमा याचना करनी चाहिए। रात में दीपों का दान करना चाहिए और यदि संभव हो तो पूरी रात जागरण करते हुए भगवान नारायण का पाठ करते रहें। इस अवसर पर विष्णु सहस्रनाम का पाठ बहुत फल देने वाला माना गया है। इस प्रकार अगले दिन प्रातः पुण्य पूजन आदि करके दान और भोजन आदि से योग्य पात्रों को संतुष्ट करके स्वयं भी सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। सफला एकादशी के बारे में एक कथा भी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि व्रत की अवधि में इस कथा के श्रवण से भी बहुत पुण्य मिलता है। यह कथा इस प्रकार से है, जो पद्म पुराण में उल्लिखित है। प्राचीन काल में महिष्मान नाम का एक राजा था। राजा ने अपने बड़े बेटे लुम्पक को उसके गलत आचरण के कारण देश निकाला दे दिया था। देश निकाला मिलने के बाद वह जंगलों में रहने लगा और पौष कृष्ण दशमी की रात में ठंड के कारण वह सो न सका। सुबह होते होते ठंड से लुम्पक बेहोश हो गया। आधा दिन गुजर जाने के बाद जब उसकी बेहोशी समाप्त हुई, तब जंगल से फल इकट्ठा करने लगा। शाम में सूर्यास्त के बाद वह फल खाकर अपनी किस्मत को कोसता रहा और पूरी रात
भगवान को याद करके अंदर ही अंदर क्षमा मांगता रहा और अपने पिता के पास वापस जाने की कामना करता रहा। इस तरह अनजाने में ही लुम्पक से सफला एकादशी का व्रत पूरा हो गया और भगवान उससे प्रसन्न हो गए। इस व्रत के प्रभाव से लुम्पक सुधर गया और उसके पिता ने भी पुत्र को योग्य समझकर अपना सारा राज्य लुम्पक को सौंप दिया और खुद तपस्या के लिए चले गए। काफी समय तक धर्म पूर्वक शासन करने के बाद लुम्पक भी तपस्या करने चला गया और मृत्यु के पश्चात इसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ।